क्या आप जानते हैं कि ईर्ष्या और क्रोध का परिणाम कितना भयंकर होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं बाइबल की एक सच्ची घटना से, कैन और हाबिल के जीवन के द्वारा। आदम और हवा को पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने कैन रखा, और फिर दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने हाबिल रखा। कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा बना, और दोनों अपने अपने कामों को लगन और मेहनत से करते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की बात है कि जब फसल कटनी का समय आया तो कैन अपने फसल में से कुछ फसल भेंट स्वरूप परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के लिए लेकर आया और अपनी भेंट अर्पण करी। और उसी समय हाबिल भी परमेश्वर के भवन में अपने भेड़ बकरियों के झुंड में से पहलौठा मेमने में से उत्तम किस्म का मेमना परमेश्वर के लिए भेंट स्वरूप अर्पण करें। परमेश्वर ने हाबिल के द्वारा अर्पण किया गया भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन के द्वारा अर्पण किया गया भेंट को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण कैन अति क्रोधित और निराश हो गया और अपने छोटे भाई हाबिल के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। कैन को इतने ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ देखकर परमेश्वर ने कैन से पूछा कि कैन, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? यदि तुम सही काम करते तो क्या तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं की जाती? परंतु तुम सही और उचित काम करने से इनकार करते हो, तो तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है और तुम्हें नियंत्रित करने के लिए उत्सुक है। लेकिन तुम्हें इस पाप को अपने वश में करना होगा और तुम्हें इसका स्वामी बनना होगा, ना कि पाप तुम्हारा स्वामी बने। एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि चलो अपन दोनों मिलकर मेरे खेत को देखने के लिए जाते हैं, तुम्हें दिखा लाऊं कि इस बार कितना अच्छा फसल लगा है। और जब हाबिल खेतों के बीचों बीच खड़ा होकर फसल को देख रहा था, तभी कैन ने पीछे से आकर अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला और अपने खेत में ही उसकी लाश को गाड़ दिया। इसके बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने परमेश्वर को जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम हाबिल कहाँ है? मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ जो मुझे पता होगा? परमेश्वर ने कहा, कैन, तूने ये क्या कर दिया? तूने अपने भाई का खून कर दिया है। तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू अब श्रापित है। चाहे तू भूमि पर कितना भी मेहनत करके खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे कभी भी नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर बेघर और भगोड़ा बनकर जीवन यापन करेगा। इस बात से कैन दुखी होकर परमेश्वर के सामने से निकल गया और नोद नामक देश में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह कैन ने ईर्ष्या और क्रोध में आकर अपने सगे छोटे भाई हाबिल की बड़ी ही क्रूरता के साथ हत्या कर दी। और जब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तब भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, बल्कि परमेश्वर से भी कैन ने झूठ बोला और परमेश्वर से आशीष के बदले उसने अपने और अपने परिवार के लिए श्राप को कमाया।
बच्चों, हमें एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई एक अनूठी रचना है। हर इंसान में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज रखी हैं। कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है तो कोई किसी और क्षेत्र में। इसलिए हमें एक दूसरे से बराबरी करने का स्वभाव या दूसरे से आगे बढ़ने का स्वभाव, ईर्ष्या और जलन रखने का स्वभाव अपने माइंड से हटाना और डिलीट करना होगा। तभी हम एक अच्छा और सच्चा इंसान बन पाएंगे। एक और बात ध्यान में रखें कि हमें परमेश्वर ने जो बुद्धि और दिमाग, जो टैलेंट दिया है, उसे हमें हमेशा बेस्ट और अच्छे काम करने में लगाना चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति या अपने कॉम्पिटिटर के समान बनने में। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। थैंक यू।